एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों में आपस में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक पुण्य किसने अर्जित किया है। सभी की राय अलग अलग सामने आ रही थी। फिर श्री प्रयागराज ने कहा कि इस बार कुंभ में सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। ये नाम सुनकर सभी थोड़ा चौंक गए, क्योंकि अब से पहले किसी ने ये नाम सुना तक नहीं था। सभी को और ज्यादा चौंकाते हुए गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने आया ही नहीं था। देवप्रयाग जी ने भी कहा, हाँ वो तो यहाँ भी नहीं आया था। रुद्रप्रयाग ने भी बोला, हाँ इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में स्नान का जो पुण्य है उसमें सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को ही मिलता है। ये सुनकर सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा कि आपका ये रामू मोची कौन है, किधर रहता है और वो क्या करता है। श्री प्रयागराज जी ने कहा, वो रामू मोची जूते की सिलाई करता है और केरल के दीवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि ये सब आखिर क्या था। क्या ये भ्रांति है या फिर ये सत्य है। ब्रह्म मुहूर्त के सपने अधिकतर सच्चे ही होते हैं, इसलिए उन संत ने उसकी खोजबीन करने की सोच ली। जो महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। फिर वो संत केरल की ओर चल पड़े। बिना किसी पते ठिकाने सिर्फ सच्ची लगन के साथ ही वो चल पड़े। वे स्वप्न को याद करते और राह में मिलते हर शख्स से पूछते पूछते वो दीवा गांव में पहुंच ही गए। जब गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उनको रामू मोची भी मिल गया। यहाँ तक तो संत के सपने की बात सत्य निकली। फिर वो संत उस रामू मोची से मिलने गए। रामू मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और उसने कहा, महाराज आप मेरे घर पर। मैं जाति से तो चमार हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं, और आप संत होकर मेरे घर आए। मेरा काम तो चमड़े का धंधा है। मैं वर्ण से शूद्र हूँ, अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूँ। बुद्धि और विद्या से अनपढ़ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। संत ने कहा, हाँ मुझे एक स्वप्न आया था, उसी के कारण मैं यहाँ आया हूँ। और संत तो सब में उसी प्रभु को देखते हैं, इसलिए हमें किसी के घर जाने में और उससे मिलने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। संत ने कहा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था कि आप कभी कुंभ मेले में गए हो क्या, और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला। तब रामू मोची बोला, नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया हूँ, पर जाने की इच्छा बहुत थी, इसलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। संत ने कहा, इस बात को जरा विस्तार से बताओ। रामू बोला, कुंभ में मैं नहीं जा पाया हूँ, ये बात सच है, और ये भी सच है कि मैं वहां जाना चाहता था। कुंभ में जाने के लिए ही किसी प्रकार हर महीने मैं कुछ रुपये बचा लिया करता था। इस प्रकार कुंभ जाने लायक और उधर रहने और खाने लायक कुछ रुपए एकत्रित हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे इकट्ठे हो गए, मुझे कुंभ के शुरू होने का इंतजार रहने लगा, और मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी स्नान करूंगा। लेकिन उस समय मेरी पत्नी मां बनने वाली थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वो सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए, इसलिए मैं सब्जी मांगने उस घर पर चला गया जहां से वो सुगंध आ रही थी, और मैंने कहा, बहन जी क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझे दे सकती हैं? मेरी पत्नी गर्भवती है
और उसको ये सब्जी खाने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने कहा, हाँ भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बनाई है। लेकिन इतना कहने के बाद वो हिचकिचाने लगी और फिर उसने जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि ये सब्जी आपके लायक नहीं है। तब मैंने उससे पूछा क्यों? उसने बोला, आपको तो पता है हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। आपके भैया काफी परेशान हो गए थे, सबसे कर्जा भी ले लिया था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते वो शमशान की ओर चले गए। वहां पर किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों के निमित्त ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहां छिपछिपा कर गए और वहां से ये सब्जी लेकर आए हैं। अब आप ही बताओ कि इस प्रकार की अशुद्ध और अपवित्र सब्जी मैं आपको कैसे दे दूं? उस रामू मोची ने फिर बड़े ही भाव विभोर होकर कहा, ये सब सुनकर मुझको बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ जो पाई पाई जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़ों में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। और इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं जब वो खुद बीवी बच्चों सहित इतने दिनों तक भूख से तड़पते हों। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं पाई पाई बचाकर गंगा स्नान करने की सोच रहा हूँ। मुझे लगा उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले में जाना है। इसलिए मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए हुए थे, मैं घर जाकर वो सारे रुपए ले आया और फिर मैंने वो सारे पैसे उस बहन के हाथों में रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय है बहुत ही संतुष्ट हो गया। प्रभु जी, उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। अब आप बताइए भगवान कि आपने कौन सा स्वप्न देखा था जो आपको मेरे यहाँ तक आना पड़ा? संत ने सविस्तार रामू को अपने स्वप्न की घटना बताई और कहा, आपके इस कृत्य के चलते ही शायद तीर्थराज स्वयं आपकी प्रशंसा कर रहे थे। ये सुनकर रामू मोची भी भाव विभोर हो गया। उसे और संत को दोनों को ये समझ आ गया था कि सच्चा तीर्थ आखिर होता कैसा है। इसलिए संतों ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।